क्या आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो? स्कूल में एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि क्या आपको बेसिक मैथमेटिक्स लेना है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। अब स्टूडेंट सोचता है बेसिक लें स्टैंडर्ड लें। सो आज इस पूरे वीडियो में कवर करने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्लास 12th के बाद आप जो स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो, तो बेसिक लोगे तो आपको क्या स्ट्रीम मिल सकता है, और स्टैंडर्ड लोगे तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन खुले होंगे। ये पूरी की पूरी डिस्कशन हम इस पूरे वीडियो में करने वाले हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो है इसमें आप देखिए कि इसका जो सिलेबस है वो सेम है, बट डिफिकल्टी लेवल अलग है। सिलेबस सेम है, बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सिलेबस सेम है, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड है, बट इन दोनों का डिफिकल्टी लेवल अलग है। आप यदि देखो डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो जो बेसिक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें थोड़े बहुत एप्लीकेशन होते हैं। इसको यदि मैं पूरा और ज़्यादा डिटेल में लेकर के चलता हूँ तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपके जो फैक्टर हैं रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग, आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन एंड एनालिसिस के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो रिमेंबर मतलब फार्मूला बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें थोड़े बहुत एप्लीकेशन होंगे, बट एनालिसिस और एप्लीकेशन के ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यदि मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, आप स्टैंडर्ड को देखिए, स्टैंडर्ड के फैक्टर क्या क्या है। मेमोरी बहुत कम है, ओनली 20%, परफॉर्मेंस 23, एप्लीकेशन 19 एंड एनालाइजिंग 18। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हो कि अप्लाइंग और एनालाइजिंग में क्या डिफरेंस है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। क्वेश्चन पेपर सेम सिलेबस के ऊपर होता है, बट डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। मैंने इसको पूरे डिटेल में बताया, अब आगे सुनो, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूं आपको। अब क्वेश्चन ये है कि कैन स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ बेसिक एंड स्टैंडर्ड? बिल्कुल भी नहीं। आपके पास एक ही ऑप्शन, आइदर आप बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हो या आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हो। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, आप दोनों सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एग्जामिनेशन एक ही दिन एक ही टाइम पे होता है। तो आप एक ही एग्जाम बोर्ड में लिख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो तो आपके लिए क्लास 12th के बाद क्या क्या ऑप्शन है। पहले 11th 12th में क्या ऑप्शन है एंड 12th के बाद क्या ऑप्शन है। तो 11th 12th में आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, 11th 12th में कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स ले सकते हो, एंड 11th 12th में आप और भी ऐसा कोई भी कैरियर ऑप्शन नहीं ले सकते हो जिसमें मैथमेटिक्स आता है। तो यहाँ पे काफी लिमिटेशन, यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स लेते हो। स्टैंडर्ड लेते हो सारे ऑप्शन खुले होंगे, बेसिक लेते हो बहुत सारे लिमिटेशन। आप देख रहे हो क्या क्या लिमिटेशन है। आप साइंस नहीं ले सकते, आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स आगे भी, मान लो क्लास 11 12 में आप पढ़ रहे हो, फिर अचानक से आपका डिसीजन चेंज हो गया, आपका मूड चेंज हो गया कि नहीं अब तो मैथमेटिक्स में मुझे मजा आ रहा है, ये तो मुझसे हो रहा है और हम चाहते हैं कि हम पायलट का करें, हम एनडीए का प्रिपरेशन करें, डिफेंस का करें, या कोई भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे। बेसिक मैथमेटिक्स में आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर ह्यूमैनिटी लो या आप कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स लो। बट यदि आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो ये सारे ऑप्शन तो है ही, इसके साथ साथ और भी नए नए ऑप्शन भी हैं। क्या क्या है, तो आप कॉमर्स विथ मैथ्स भी ले सकते हो, आप साइंस ले सकते हो, आप आईआईटी जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप एनडीए के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, आप आईएसआई का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम लिख सकते हो। आप बहुत सारे ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन आर देयर। बट वो जो ऑप्शन बेसिक मैथमेटिक्स था वो भी आपके पास खुला हुआ है, वो भी ऑप्शन है स्टैंडर्ड लेने के बाद, और ये नए ऑप्शन खुल गए। मतलब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो आपके पास सारे ऑप्शन, पहले 2-3 साल पहले ये बेसिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सारे बच्चे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ही पढ़ते थे। बट अब बेसिक का कॉन्सेप्ट सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथमेटिक्स आगे लेना ही नहीं है और उनको मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कैरियर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ उनके लिए होता है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, यदि मैं आगे बढ़ता हूं तो अब देखो ऑप्शन डिटेल में ले चलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में क्लास 12th के बाद क्या ऑप्शन है, आफ्टर 12th, आफ्टर
ट्वेल्थ, क्लास ट्वेल्थ के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बेसिक मैथमेटिक्स में? आप बीए बीबीए कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट की टीचिंग कर सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइन आर्ट्स ले सकते हो। ये ऑप्शन है बेसिक के लिए। अब देखो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेसिक वाले, सभी ऑप्शन स्टैंडर्ड में भी हैं। यदि आपने स्टैंडर्ड लिया है ना तो बेसिक वाला ऑप्शन भी आपके पास है, और कुछ नए ऑप्शन भी हैं। नए ऑप्शन, आप इंजीनियरिंग ले सकते हो, बीआर कर सकते हो, एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट बनना है, सीएस का प्रिपरेशन करना है, मेडिकल कोर्स लाइक एमबीबीएस बीडीएस फार्मेसी कर सकते हो, या किसी डिफेंस में जा सकते हो, या टीचिंग में जा सकते हो। तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए ये नए ऑप्शन हैं, बट बेसिक वाले मैथ ऑप्शन भी स्टैंडर्ड में हैं। मतलब आप स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरा मानना है कि थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। 9th क्लास तक इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, 8th 9th में कौन सा बेसिक स्टैंडर्ड था? कर रहे थे ना स्टैंडर्ड अभी तक तो हम लोग, तो क्यों 10th में इतना सोचना है? स्टैंडर्ड लो। बहुत सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको आगे बताऊंगा सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि बेसिक डिफिकल्ट है, आप देखो ना बेसिक में क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक करना है। स्टैंडर्ड में क्या है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक तो करना ही करना है, साथ साथ एग्जाम्पलर भी करना। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स मैंने स्टैंडर्ड लिया नंबर कम आएगा। यार नंबर यार देखो थोड़े बहुत कम आ सकते हैं, 70% आया, 75% आया, 85% आया, 90% आया, कुछ भी आया, लेकिन आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे खुले हुए हैं कैरियर के। तो ये मत सोचो। मैं आपको बताऊंगा, देखो मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स सीखने का सब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूँ मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मैं कहता हूँ ड्राइविंग स्कूल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ड्राइविंग पढ़ाओ, मुझे ड्राइविंग पढ़ाओ। अब वो क्लासरूम के अंदर बेंच पे बिठा दिया और मुझे बता रहे देखो इसको एक्सलेटर कहा जाता है, ये देखो डायग्राम, इसको एक्सलेटर दबाने से गाड़ी चलती है, देखो इसको ब्रेक कहते हैं, इसको गियर कहते हैं। गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा मैं? बिल्कुल नहीं। अरे मैथमेटिक्स भी इसी तरह से, जिस तरह से आप किसी चीज को सीखते हो ना, मैथमेटिक्स भी सीखने का सब्जेक्ट है, ये पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स इसलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मैथमेटिक्स एक सीखने का सब्जेक्ट है। अब मुझे पियानो बजाना सीखना है और मुझे एक थियोरिटिकल क्लास दी जाए कि ये देखो ये पियानो में ऐसा बनते हैं, धुन ऐसे बनता है, लेकिन यदि मुझे बजाने के लिए नहीं दिया जाए तो मैं पियानो सीख पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से आप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, जिस तरह से आप ड्राइविंग सीखते हो, आप किसी लैंग्वेज को सीखते हो, आप बचपन में बोलना सीखते हो, जिस तरह से ये चीज़ें सीखी जाती है, मैथमेटिक्स भी उसी तरह से सीखा जाता है। मैथमेटिक्स को पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ने से नंबर आ सकते हैं, नॉलेज नहीं आ सकता है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के ऑनलाइन मैथ्स का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करिए, एंड डाउनलोड करके आप उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए वहाँ पे बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और ऑनलाइन मैथ्स के ऐप में भी अवेलेबल हैं। आप जाकर के बेझिझक पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए, एंड कॉन्सेप्ट को समझ करके आप उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, इंप्लीमेंट करिए। मैथमेटिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि आप मान लो बाई चांस गलती से, ऐसा तो होना मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, बट यदि मान लो आप मैथमेटिक्स में फेल हो गए, आपको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन लिखना है, तो आपके दो ऑप्शन है। यदि आप बेसिक मैथमेटिक्स लिए थे तो आप बेसिक में ही लिख सकते हो, बट यदि आपने स्टैंडर्ड लिया था, अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी कंपार्टमेंट का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल चुका होगा, और आप अपने यूट्यूब पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत सारे एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।